मेरे पास ईमान की दौलत है और वही मेरे लिए काफी है। मेरा ज़मीर जिंदा है, मेरा ज़मीर जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई ताकि मेरी आवाज को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब देख लिए कि ये ताकत से डरने वाला नहीं है, जब देख लिए कि इख्तिदार से डरने वाला नहीं है, जब देख लिए कि दौलत इसको खरीद नहीं पाएगी, तो उन्होंने सोचा कि चलो गोलियों से इसको खत्म कर देंगे। अरे तुम गोलियां जितने चलाना है चलाओ, मगर याद रखो ओवैसी इस दुनिया में उस वक्त तक रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, मगर जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर दोबारा अज़म कर रहा हूं, अहद कर रहा हूं कि जालिम गोलियां चलाएगा, कुछ भी करेगा, मगर मैं आपकी आवाज को उठाता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। इसीलिए डॉक्टर साहब की कामयाबी में, डॉक्टर साहब की राह में, इनकी कामयाबी में कांटे बिछाए जा रहे हैं। डॉक्टर अय्यूब की कामयाबी में कांटे भिजाए जा रहे हैं। और याद रखो, मेरे सवाल का जवाब दो आप, अगर पैर में कीला चुभ जाता है या कांटा चुभ जाता है तो कौन निकालता है पैर से कांटे को? कौन निकालेगा? आपको निकालना पड़ेगा ना। अगर आपके हाथ में कांटा या कीला चुभेगा तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे इधर निकाल मेरा? नहीं बोलेंगे ना। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा ना इलाज के लिए। अगर आप ये समझेंगे नहीं वो बसपा है, वो सपा है, याद रखो ये आपने कहानी हमने बचपने में पढ़ी थी कि एक सांप के दो चेहरे होते, ये वही है ये लोग। एक था विधायक बीजेपी का, और आप जानते हैं कि शाही कला मदरसे के बारे में इन्होंने क्या किया था। बीजेपी में थे तो अखिलेश यादव ने कहा कि आजा मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है, तुझे उसमें डालूंगा तो तू सेक्युलर हो जाएगा। वहां पर दौड़े और उनको टिकट दे दिया गया। बीजेपी ने किसी और को लाया है और बसपा ने किसी और को लाया है। याद रखो मेरी इस बात को, नुकसान हमको गैरों से ज्यादा अपनों से पहुंचा है। नुकसान हमको गैरों से ज्यादा अपनों से पहुंचा है। करबला की सरजमीन पर नवासे रसूल पर तलवार उठाने वाले कौन थे? टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? आज फिर आ गए हैं कि डॉक्टर अय्यूब को रोका जाए। पहचानो इन गद्दारों को, पहचानो इन मुनाफिकीन को जो आपको तोड़ना चाहते हैं, जो आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। अगर डॉक्टर अय्यूब से किसी को शिकायत है, हो सकता है कि हक बजानिब हो। डॉक्टर अय्यूब से किसी को शिकायत है तो मैं आज हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं, माफ कर दो डॉक्टर अय्यूब को, माफ कर दो। डॉक्टर अय्यूब की अहमियत नहीं है, हमारी जिंदगियों की अहमियत नहीं है, जनता की अहमियत है, आपकी आवाज की अहमियत है। खलीलाबाद की जनता की आवाज अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजेगी तो क्या सपा वाले उठाएंगे या बसपा वाले उठाएंगे? जो अभी तक विधायक नहीं बना बसपा वाला, मगर अहंकार में कह रहा है कि दौलत मेरे पास है, ये आपको फैसला करना है कि आप अपनी आवाज को कामयाब करेंगे या दौलत को कामयाब करेंगे। आज डॉक्टर अय्यूब का रिकॉर्ड आपके सामने है। यकीनन हम मुख्तलिफ सियासी पार्टी के हैं, मगर मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्या चीज है जो मुझे यहां पर लाई? दौलत नहीं लेकर आई, मेरा सियासी मफाद नहीं लेकर आया। मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 22 बच्चों को CAA NPR NRC में गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया। मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हैं कि जेलों में डाल दिया गया। मैं देख रहा हूं कि एनकाउंटर के नाम पर किसको निशाना बनाया गया। हम देख रहे हैं
कि वो बच्चा काशगंज का पुलिस स्टेशन में उसको मार दिया गया। हम देख रहे हैं कि कानपुर में 80 साल बूढ़े को दाढ़ी को खींचा गया, उसके मुंह पर पेशाब कर दिया गया। अरे जब तमाम दुश्मन एक हो गए तो क्या ओवैसी और डॉक्टर अय्यूब एक नहीं हो सकते? होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, वक्त का तकाजा है। आप अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह हमारे दिलों को और मिला दे। आप खूब दुआ करिए कि परवरदिगार तेरे गुनाहगार बंदे हैं, इनके दिलों को मिला दे और हमको मिला दे और हमारे ज़मीर को दौलत पर गालिब कर दे। ये लोग आज ये समझ रहे हैं कि दौलत के नाम पर बिक जाएंगे। अरे दौलत के नाम पर अगर बिकते तो ताइफ करबला की तारीख सामने नहीं आती। इख्तिदार के सामने अगर झुक जाते तो फिर आज यहां तक नहीं पहुंचते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। नामसाइब हालात जरूर है, मगर अपनी उम्मीद को बरकरार रखिए। याद रखिए, वही लोग कामयाब होते हैं, वही कौम कामयाब होती है जो तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख जाती है। तो आपको इन बातिल ताकतों के तूफानों में चिराग को जलाना है तो कोई दौलत के नाम पर आपको दबाना चाहता है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपके एक चाहने वाले को पहचानिए, आपके हमदर्द को समझिए। डॉक्टर अय्यूब आपके हमदर्द हैं। एक सवाल का जवाब दो, अगर कल कोई दूसरी पार्टी का विधायक जीत गया और अगर डॉक्टर अय्यूब भी तुम्हारे सामने विधायक होंगे, तुम किसके पास जाकर कहोगे डॉक्टर मेरा काम करेगा नहीं करेगा? किसको बोल सकोगे? तुम बसपा के या बीजेपी के विधायक को बोल सकोगे? वहां पर हाथ जोड़कर जाना पड़ेगा, विधायक जी विधायक जी, डर डर कर जाना पड़ेगा, सांस लेने की इजाजत भी नहीं होगी। मगर डॉक्टर अय्यूब कामयाब होंगे तो दूर से कहेगा अस्सलाम वालेकुम, ये डॉक्टर साहब किधर, दिखाई नहीं दे रहे, आएंगे नहीं क्या गांव को? ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा। यही मिजाज आपको कामयाब करेगा। पहचानो अपने दोस्त और दुश्मन को मेरे भाई। यही पैगाम देने आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा। क्या 3 तारीख के दिन आप गिलास के निशान पर बटन दबाएंगे? कितने लोग